किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो उस कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज की कड़ी मेहनत और कंपनी के मालिक की कंपनी को आगे बढ़ाने की सोच पर निर्भर करती है। जिस कंपनी के पास ये दोनों चीजें होती हैं, उस कंपनी को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, वो व्यक्ति भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं। उनका कहना है कि मैं चाहे जिस भी अवस्था में हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज की हमेशा इज्जत करता हूँ और उनके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जिनसे उन्हें अपना काम करने में कोई परेशानी ना आए। हम बात कर रहे हैं प्रेम गणपति जी की। उन्होंने अपनी जिंदगी के कार्यों से ये बात साबित कर दी है कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाएं, उन सभी को पीछे छोड़ के जो आगे बढ़ता है वही अपने जीवन में उन मुकामों को जरूर हासिल कर लेता है जिसे वो हमेशा से पाना चाहता हो। आइए जानते हैं प्रेम गणपति जी की जिंदगी के बारे में उस वक्त से जब उन्हें ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता था और ना ही वो ज्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में एक क्लीनर के तौर पे की थी। दरअसल हुआ ये था, उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। चेन्नई में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहीं पर कॉफी शॉप में काम करने लगे, जहाँ पर उनके दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो मुंबई चलेंगे उनके साथ तो वो उन्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। अपने दोस्त पर भरोसा करके वो मुंबई आए, लेकिन उनका ये दोस्त बुरा व्यक्ति निकला। उन्होंने प्रेम जी के सारे पैसे लूट लिए और उन्हें स्टेशन पे अकेला छोड़कर चला गया और वापस नहीं आया। इस घटना के बाद प्रेम गणपति जी बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि वो घर वापस नहीं जाएंगे, वो मुंबई में ही रहकर कोई काम करेंगे। उन्हें मुंबई में एक रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम मिल गया। कुछ वक्त उसी रेस्टोरेंट में काम करने के बाद उन्हें थोड़ी बहुत हिंदी भाषा बोलनी आ गई थी। इस वजह से उन्होंने अपने मालिक से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें वेटर की नौकरी मिले, क्योंकि वो 10वीं पास थे। लेकिन इस बात पर नाराज होकर उनके मालिक ने उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। उस दौरान उनकी नजर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर पड़ी और प्रेम जी को वहां पर वेटर की नौकरी भी मिल गई। प्रेम जी का स्वभाव अपने कस्टमर्स के साथ इतना अच्छा था कि वो उन्हें खुश होकर टिप भी दिया करते थे। प्रेम जी अपनी पिछली नौकरी से इतना तो सीख ही चुके थे कि कस्टमर बिहेवियर कितना जरूरी होता है, और प्रेम जी स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके इसी अच्छाई और काम के प्रति लगन को देखकर उनके एक कस्टमर ने उनके साथ एक डील करी कि क्यों ना प्रेम गणपति जी उनके साथ 50-50 की पार्टनरशिप करें और एक फूड आउटलेट खोलें। प्रेम जी ने सोचा, पहले मैं क्लीनर था और अब मैं वेटर बना और अब मैं मालिक बनूंगा, मेरी तरक्की होगी। ये सब सोच के उन्होंने हाँ कर दी। फूड आउटलेट खोलने के बाद उनका बस कुछ ही समय में वो बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। बिजनेस को बढ़ता देख उस दूसरे व्यक्ति के दिल में लालच आ गया और उसने धोखे से प्रेम जी को उस बिजनेस से निकाल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अपने हाथ में बस हुनर होना चाहिए। जिसके बाद प्रेम जी ने अपना बिजनेस करने का सोचा, क्योंकि अभी तक इतना तो वो सीख ही चुके थे कि कैसे अच्छे व्यवहार से कस्टमर का दिल जीता जाता है, किस तरीके से खाने का बिजनेस किया जाता है। इन सब के बाद प्रेम जी ने अपना ठेला खोला, लेकिन उस समय उनको डोसा, सांबर, इन सब चीजों की नॉलेज थोड़ी कम थी। लेकिन उन्होंने वक्त के साथ काफी रिसर्च करके सब कुछ सीख लिया और फिर तकरीबन 5 साल उन्होंने अपने ठेले का ही बिजनेस किया। इन्हीं 5 सालों के अंदर उनका ठेला बहुत अच्छा बिजनेस करने लगा, जिसके चलते उनके पास बहुत अच्छी रकम जमा हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने का सोचा। उन्होंने अपने 5 साल की पूरी कमाई एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोलने में लगा दी और उस रेस्टोरेंट का नाम रखा डोसा प्लाजा। समय के साथ जब उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो प्रेम जी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक तरकीब सोची, और वो ये थी कि उन्होंने अलग अलग फ्लेवर्स के डोसे बनाने का एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बनाए भी, जैसे पनीर डोसा, स्प्रिंग रोल डोसा, शेजवान डोसा, जैसे कई और। ये सभी चीजें वक्त के साथ लोगों द्वारा बहुत पसंद करी जाने लगी और आज के समय में प्रेम गणपति जी के मुंबई के अंदर ही डोसा प्लाजा नाम के 26 आउटलेट्स हैं और उनमें 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। प्रेम गणपति जी की एक एडवाइस जो वो हर उस व्यक्ति को देते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो जरूर पढ़ें, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो काम करके भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। और इस बात की प्रेरणा तो हमें प्रेम गणपति जी की कहानी जानकर मिल ही चुकी है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।